साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया, जहां मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और न्याय पथ पे चलने का जो संकल्प, समर्पण और संघर्ष जिसकी बात की है, इस प्रस्ताव ने हम संकल्प भी करते हैं, हम समर्पण भी करते हैं। लेकिन मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि संघर्ष इतना जरूरी है। जहां हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, वहां पे ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। तो एक बात यहां पे समस्त मंच और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझनी पड़ेगी कि जब तक संघर्ष सड़कों के ऊपर नहीं होगा, जब तक संघर्ष जेलों में जाकर नहीं होगा, तब तक हम इस बीजेपी की और आरएसएस की सरकार को हिला नहीं सकते। संघर्ष के लिए हमें सड़कों पे लाठियां खानी पड़ेंगी और जेलों में जाना पड़ेगा। जिस दिन हमारी लीडरशिप जेलों में जाने का आह्वान कार्यकर्ता को कर देगी, उसी दिन इस बीजेपी की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, जब हम पूरे जेलों में भर देंगे। साथियों, आज हमें जरूरत है उन बातों पे ध्यान देने की कि जो राहुल जी ने कहा कि 30% लोग हमारे संगठन में ऐसे हैं जिनको जो दूसरे दलों से मिले हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। मैं सहमत हूं, इस बात को लागू करने की जरूरत है। और आने वाले प्रदेश जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार है, चाहे वो केरला है, चाहे वो पंजाब है, सबसे पहले उन प्रदेशों में ये बातें लागू करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे थके हुए लीडर हैं, जिनकी बात हमारे अध्यक्ष जी ने की है, और जो थके हुए लीडर हैं, उनको हम भी दरखास्त करते हैं कि नए नौजवान लोगों को मौका दो। बहुत सारे नौजवान इस देश की कांग्रेस में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, उनको मौका दो ताकि वो कांग्रेस के इन पदों पे आके कांग्रेस की सेवा कर सके। और ये आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज हमारी संविधान और मनुस्मृति दोनों के बीच की लड़ाई है। अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है या आरएसएस के मनुस्मृति के संविधान को लागू करना है देश में। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जब हमने संविधान बनाया था, देश आजाद कराया था, इसी तरह से इस संविधान को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने शुरू की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शुरू की है, उसको लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।